अगर अल्लाह चाहता तो आपको जानवर बनाता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको सूरज बनाता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको चांद बनाता। मगर आप अल्लाह के एहसानात को देखें कि तकरीबन 18,000 से ज्यादा अल्लाह की मखलूकात हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें और आपको दुनिया में पैदा किया तो जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है अल्लाह ने इंसान बना के। अब जरा आप बताएं, अल्लाह को आपने कोई ना कोई एप्लीकेशन लिखी है, ना अल्लाह को आपने कोई दरख्वास्त लिखी है, ना अल्लाह की बारगाह में आपने कोई गुजारिश की थी कि ए अल्लाह हमें इंसान बना के पैदा कर दे। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने आपको इंसान बना के पैदा कर दिया है। और एहसान अलल एहसान आप देखें कि अल्लाह ने सिर्फ इंसान नहीं बनाया, मुसलमान बनाया है। और उस पर भी अल्लाह का एहसान देखें कि अल्लाह ने सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत, जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए बड़े बड़े जलीलुल कद्र अंबिया और रसूल ने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह हमें नबी ना बना करके मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र नबी और रसूल ने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह हमें नबी ना बना करके मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा कर दे। लेकिन आप अल्लाह के एहसानात को देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर किसी दुआ के और बगैर किसी इबादत के हमें और आपको मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत में पैदा कर दिया है। जरा आप गौर कर लें, किस नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा किया है, जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए बड़े बड़े अंबिया ने दुआ मांगी है। जरा आप गौर कर लें, देखें आज हुजूर की जात से हमारा और आपका ताल्लुक है, आज हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं। लेकिन जरा गौर कर लें, हम ऐसी शान अल्लाह ने हमारे और आपके आका को अता की है। अगर हुजूर की जिंदगी को कोई गैर मुस्लिम पढ़ ले तो हुजूर पर कलमा पढ़ता नजर आता है। अगर हुजूर की जिंदगी का मुताला कोई गैर मुस्लिम कर ले तो इस्लाम को कबूल करते नजर आता है। लेकिन आज इतने नौजवान यहाँ बैठे हैं, आज हमें फुर्सत नहीं है कि हम अपने नबी की जिंदगी को पढ़ें। आज नौजवानों की फुर्सत नहीं है कि हुजूर की जिंदगी का मुताला करें। ये इतने नौजवान यहाँ बैठे हैं, अगर आज इनसे पूछ लिया जाए कि बताओ अल्लाह के नबी मक्के में पैदा हुए हैं या मदीने में पैदा हुए हैं, तो ये खामोशी का मुजाहरा करेंगे। आज अगर इन नौजवानों से पूछ लिया जाए कि बताओ अल्लाह के नबी ने कितने निकाह फरमाए हैं, इनको कुछ नहीं मालूम है। इनसे पूछ लिया जाए बताओ हुजूर ने कितने दिन मक्के में गुजारे हैं, कितने दिन मदीने में गुजारे हैं, इनको कुछ नहीं मालूम है। लेकिन इन्हीं नौजवानों से पूछ लिया जाए बताओ आईपीएल में कौन सी टीम चैंपियन बनी है, ये आपको गिनाते नजर आ जाएंगे। इनसे पूछ लिया जाए बताओ वर्ल्ड कप में कौन सी टीम चैंपियन बनी है, ये आपको गिनाते नजर आ जाएंगे। इनसे पूछ लिया जाए बताओ बॉलीवुड में कौन सी मूवी हिट हुई है, कौन सी फ्लॉप हुई है, ये आपको गिनाते नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर हुजूर के बारे में पूछ लिया जाए तो इनको कुछ नहीं पता है। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था बुशिकन उड़ गए बाकी जो बचे बुदगर हैं, उम्मती बाई से रुसवाई ये पैगंबर है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था हर कोई मस्ती में ज़ोक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फक्र है नई दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। और आखिर में डॉक्टर इकबाल ने कहा था सुनो वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर तुम खार हुए तारीके कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशद रजा सकाफी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जरा देखें आप, बात समझ में आ रही है? थोड़ा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। देखिए जिस जात के आप मुंतज़िर हैं बस उनकी तशरीफ आवरी होने वाली है, लेकिन उससे पहले आप गुफ्तगू को जरा दिलजमई के साथ सुन लें। जरा देखिए हुजूर की जिंदगी को मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी पढ़ लेना जिसका ताल्लुक मजहब इस्लाम से ना हो और हुजूर की सीरत का मुताला मोहब्बत से कर लेना तो वो भी कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए आज आप अपने नबी की जिंदगी को पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं एक शख्स का तज़किरा आपके सामने करता हूँ। देखिए उसने आपके नबी के बारे में क्या कहा है और इंशाअल्लाह आपका दिल मचल जाएगा जब वो गुफ्तगू मुकम्मल होगी। देखिए एक शख्स है जिसका नाम डॉक्टर एच माइकल हार्ट है। आपको मालूम है ये डॉक्टर एच माइकल हार्ट कौन है? ये अमेरिका का बहुत बड़ा साइंसदान है और बहुत बड़ा लॉयर है और अपने वक्त का बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है और बहुत तालीम याफ्ता शख्स है। अभी भी ये जिंदा है, तकरीबन 90 साल इसकी उम्र हो गई है। इसने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है द 100। आप जाएं गूगल पे जाके सर्च कर लें, आप लिखेंगे THEHUNDRED, आप लिखेंगे द 100, आपके सामने एक किताब आएगी। अब जरा गौर करें द 100 क्या है और इस किताब में डॉक्टर एच माइकल हार्ट ने लिखा क्या है। डॉक्टर एच
माइकल हार्ट ने जब से दुनिया कायम हुई है तब से लेकर के अब तक जितने अजीम लोग पूरी दुनिया में आए हैं, ऐसे 100 लोगों का तस्करा उसने इस किताब में किया है। डॉक्टर एच माइकल हार्ट जब इस किताब को लिखने का इरादा करता है, पूरी दुनिया में एक भूचाल था कि आकर डॉक्टर एच माइकल हार्ट ये मजहबी ईसाई है, मजहब के एतबार से ईसाई है, ये एक नंबर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रखेंगे। बाद लोगों का ख्याल ये था कि डॉक्टर एच माइकल हार्ट वो तालीमी एतबार से साइंसदान है, वो एक नंबर पे न्यूटन को रखेंगे, एक नंबर पे आइंस्टाइन को रखेंगे। जरा अगर आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो जरा आप इस गुफ्तगू को सुने। जब किताब छप करके आई है और मंजर आम पर किताब पहुंची है और पूरी दुनिया ने जब इस किताब का मुताला किया है और पूरी दुनिया ने जब इस किताब के पहले सफे पर खोला है तो इस किताब के पहले सफे पर पहली लाइन पर पहले पन्ने पर न ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है, न मूसा अलैहिस्सलाम का नाम है, न न्यूटन का नाम है, न आइंस्टाइन का नाम है। डॉक्टर एच माइकल हार्ट इस किताब के पहले पेज पर पहले सफे पर लिखता है, मोहम्मद he was only one man in human history, he was supremely successful on both level religious and secular। डॉक्टर एच माइकल हार्ट लिखता है, लोगों सुनो, जब से दुनिया कायम हुई है तब से लेकर के अब तक मजहबी एतबार से और समाजी एतबार से पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कामयाब कोई जात हुई है तो वो मुसलमानों के रहनुमा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज भी उसकी किताब मौजूद है, आज भी 90 साल की उसकी उम्र है। कितनी? 90 साल की। वो जिंदा है, उसका चैलेंज जिंदा है। देखे मुसलमान नहीं है, मजहबन ईसाई है, तालीमी एतबार से साइंसदा है। दुनिया ने कहा आखिर तुमने इस्लाम के पैगंबर को एक नंबर पे क्यों रखा? तो उसने कहा तुम मुझे वाज़े दलील दे दो, मैं अपनी रिसर्च को वापस ले लूंगा। उसने कहा तुम मुझे दलील दो कि कौन है जो उनसे ज्यादा कामयाब हुआ हो। दुनिया चाह करके भी आज हमारे और आपके आका से ज्यादा किसी और को अजीम और ग्रेट पेश नहीं कर सकी है, और दुनिया पेश भी कैसे कर सकती है? इसलिए कि जिसकी अजमत को मेरा रब बढ़ाता हो और रब फरमाता हो, वरफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। मेरा इमाम फरमाता है सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। जरा देखें आप, बस एक बात देखें, आज जो इस्लाम हम तक पहुंचा है, आज जो हम और आप मुसलमान हैं, इस्लाम का कलमा पढ़ के मुसलमान, आज जो पूरी दुनिया में इस्लाम तमाम मज़ाहिब में सबसे ज्यादा तेजी के साथ बढ़ने वाला मजहब है, आपको मालूम है ये किस चीज की बुनियाद पर है? जरा बताएं आप। हुजूर ने किसी की गर्दन पे तलवार रख के कहा था कलमा पढ़ ले मुसलमान हो जा? नहीं। आप देखे हुजूर ने किसी का कत्ल करके कहा कि तू कलमा पढ़ ले, नहीं कत्ल कर दूंगा। हुजूर ने किसी के ऊपर तलवार तान के नहीं कहा तू कलमा पढ़ ले, जबरदस्ती ईमान ले आ। नहीं, आपके नबी का इखलाक ऐसा था कि लोगों ने आपके नबी के इखलाक को देखा और कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। जरा आप सुने, अल्लाह के नबी हैं, देखे आप हुजूर की जिंदगी को, किसी जंग से हुजूर की वापसी है, किसी गजबे से हुजूर की वापसी है, और अल्लाह के नबी एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। एक यहूदी शख्स आया है और उसने हुजूर के बगल से हुजूर की तलवार उठा ली है। कौन सी तलवार? जुल्फिकार, जिसके बारे में कहा गया ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, यानी हजरत अली जैसा बहादुर न उनसे पहले हुआ है और न कयामत तक हो सकता है, और जुल्फिकार ऐसी तलवार है कि न उससे बेहतर कोई तलवार आई है और न कयामत तक आ सकती है। हुजूर नींद के आगोश में है, जो सहाबा हुजूर के साथ में थे वो इर्द गिर्द जरूरत के तहत चले गए हैं। उसने तलवार उठाई है और तलवार को हाथ में लेता है और आवाज देता है, मोहम्मद आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? कहता है मोहम्मद आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? हुजूर उठे हैं, मुस्कुराए हैं और हुजूर ने कहा अल्लाह बचाएगा। क्या कहा है? अल्लाह बचाएगा। जब उसने सुना है हुजूर की ज़बान से अल्लाह का लफ्ज़ उसने सुना है, ऐसी कपकपी उस पर तारी हुई है, तलवार छूट गई है। हुजूर ने फौरन तलवार उठा ली है। हुजूर फरमाते अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? हुजूर ने तलवार ले ली। हुजूर कहते कलमा पढ़ता है? उसने कहा नहीं पढ़ूंगा। हुजूर ने कहा मुझे अल्लाह का रसूल मानता है? उसने कहा नहीं मानूंगा। हुजूर ने कहा मुझे अल्लाह का नबी मानता है? उसने कहा नहीं मानूंगा। उसने कहा कत्ल करना है कर दो मोहम्मद, लेकिन मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। हुजूर ने कहा जा, तू मुझे कत्ल करने आया था, मैं अपनी जान के दुश्मन को माफ करता हूँ। और फरमाते हैं वो जब वो शख्स अपने कबीले में गया है और अपने कुंबे में गया है और हुजूर के इखलाक की बात जब उसने अपने कबीले में बताई है, तो सिर्फ वो शख्स नहीं, उसका पूरा कुंबा, पूरा कबीला कलमा पढ़ करके हुजूर पर ईमान ले आया है। मेरा इमाम फरमाता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा। जरा देखें हुजूर के इखलाक को। बस एक बात और देखें, आपके नबी हैं, कहाँ है? मस्जिद नबवी में। कहाँ है? मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी कहाँ है? मदीनतुल मुनव्वरा में। देखिए मदीने का नाम आया तो मदीने के नाम पे बोल दे सुभान अल्लाह। और मैं दुआ कर देता हूँ, और हम हमेशा ये दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही
वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। क्या बात है मदीने की। आला हजरत फरमाते हैं हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। मदीना क्या आला हजरत फरमाते फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मदीना क्या आला हजरत फरमाते बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। मदीना वो है जिसके बारे में हम सब के पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मज़हबे अहले सुन्नत, बस्ती 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 करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हम सब की बख्शिश का जरिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो आप करें, देखें नारा लगने का ये कतई मतलब नहीं है कि मोहतरम असद इकबाल आ रहे हैं। इंशाल्लाह वो आएंगे और करीब आएंगे, बिल्कुल आएंगे और आप उन्हें देखेंगे भी सुनेंगे भी। बस मेरी आखिरी बात को आप सुन लें, देखे हुजूर हैं और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने अखलाक को आप बेहतर करें। देखिए हुजूर वो हैं जिन्होंने अपनी जान के दुश्मन को भी माफ़ कर दिया है। अल्लाह के नबी है। मस्जिद नबवी में एक शख्स आया है जिसका ताल्लुक यहूदी मज़हब से, यहूदी है और आता है मस्जिद नबवी में और आने के बाद फ़ौरन उसने आकर के पेशाब करनी शुरू कर दी। ज़रा गौर करें आप, फ़ौरन पेशाब करनी शुरू की है। जो हुजूर के करीब में सहाबा हैं, सहाबा खड़े हो गए, सब ने अपनी बाहें थाम ली है। हुजूर ने अपने सहाबा के तेवर को देखा है, हुजूर समझ गए अगर इनको रोका नहीं गया तो इसके सर को कलम कर देंगे। हुजूर ने सहाबा को बिठा दिया है। जब वो पेशाब करके फारिग हो गया ना, हुजूर उसके करीब गए और हुजूर ने कहा ये बताओ किस मजहब से तुम्हारा ताल्लुक है। तो उसने कहा मैं यहूदी हूं। हुजूर ने कहा ये बताओ जब तुम यहूदी हो तो कहीं ना कहीं जाके तो तुम इबादत करते होगे। उसने कहा बेशक हम अपनी इबादत गाहों में अपने खुदा की इबादत करते हैं। तो हुजूर ने कहा अच्छा ये बताओ अगर कोई तुम्हारी इबादत गाह में पेशाब कर दे तो क्या करोगे। उसने कहा जान ले लेंगे उसकी, सर कलम कर देंगे उसका जिस्म से। हुजूर ने कहा अगर तुम्हारी इबादत गाह में कोई पेशाब कर दे तो तुम उसका सर कलम कर दोगे। ये भी तो मुसलमानों की इबादत गाह है जहां तुमने पेशाब कर दिया है। सहाबा फरमाते हुजूर बोलते जा रहे थे, वो हुजूर को ऐसे देख रहा था। जब गुफ्तगू मुकम्मल हो गई तो उसने कहा जब बातें इतनी अच्छी हैं तो इंसान कितना अच्छा होगा। उसने कहा मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप कलमा पढ़ाएं और कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर ले। मेरा इमाम कहता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इशारा हो रहा है थोड़ी देर और गुफ्तगू कर देता हूं, जरा तवज्जो कर लें आप। देखें उस नबी का कलमा हम और आप पढ़ते हैं जिन्होंने अपनी जान के दुश्मन को भी माफ कर दिया है। उस नबी का कलमा हम और आप पढ़ते हैं, लोग आए हुजूर को कत्ल करने के लिए लेकिन हुजूर का अखलाक ऐसा है कि हुजूर ने जान के दुश्मनों को भी माफ किया है। लेकिन इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, देखें आज हम हुजूर का कलमा पढ़ते हैं और हम ये दुहाई देते हैं कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जरा देख लें आज हम अपने अखलाक को, अगर आज हमारा किसी से छोटी सी बात पर इख्तलाफ हो जाए तो हम मौत जिंदगी छोड़ देते हैं। आज अगर भाई का भाई से इख्तलाफ हो जाए हम पूरी जिंदगी बात नहीं करते हैं। अगर बाप बेटे का इख्तलाफ हो जाए, भाई बहन का इख्तलाफ हो जाए, या आपस में दो बहनों का इख्तलाफ हो जाए, या पड़ोसी से इख्तलाफ हो जाए, हम पूरी जिंदगी ये कहते हैं कि कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे, मौत जिंदगी हमने तुमको छोड़ दिया है। हालांकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मोमिन की यह निशानी नहीं है कि वो अपने मोमिन भाई से 3 दिन से ज्यादा रूठा हुआ रहे। हुजूर फरमाते मोमिन की यह निशानी है कि 3 दिन गुजरने से पहले पहले वो अपने मोमिन भाई से बात करेगा और अपने इख्तलाफात को वो खत्म करेगा। जरा आप बताएं इतने लोग यहाँ बैठे, आप अपने हालात को बेहतर जानते, न जाने कितने ऐसे लोग होंगे कि आज अगर रिश्तेदारी में थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया पूरी जिंदगी छोड़ देते। अगर खेत और खलियान को लेके इख्तलाफ हो गया, घर और मकान को लेके इख्तलाफ हो गया, जमीन और जायदाद को लेके इख्तलाफ हो गया, पूरी जिंदगी हम छोड़ देते हैं और कहते हैं कल तुम्हें मैदान महशर में देख लेंगे, कयामत के दिन देख लेंगे। इमाम राजी फरमाते लोगों सुनो अपने मामलात को कयामत के दिन पे ना छोड़ा करो, इसलिए कि कयामत का दिन वो दिन होगा जिस दिन तुम अपने आप को नहीं देख पाओगे, किसी और को क्या देखोगे। इमाम राजी फरमाते लोगों अपने मामलात को दुनिया में खत्म करो, अपने इख्तलाफात को दुनिया में खत्म करो। और अल्लाह के नबी फरमाते लोगों दुनिया से जाने से पहले पहले अगर तुमने किसी को तकलीफ दी है जाकर के उससे माफी मांग लो। अगर तुम्हें किसी ने तकलीफ दी है अल्लाह के नाम पर उसे माफ कर दो। हुजूर फरमाते अगर तुम्हें यह लगता है कि माफी मांगने से इज्जत कम हो जाएगी, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते सुनो कल इतनी इज्जत तुम कयामत के दिन मुझसे ले लेना। जरा एक हदीस मैं आपके सामने पढ़ता हूं, एक हदीस उसे सुने आप। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं
आज हम और आप सैयद बाबा के दरबार में बैठे हैं। आज इस जश्न ईद मिलादुन नबी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हैं। बड़ी मेहनतें की हैं कमेटी के तमाम अफराद ने इस प्रोग्राम को रचाने, सजाने और बसाने में। और जिस शायर की तारीख लेने के लिए लोग पूरा पूरा साल परेशान रहते हैं। अभी परसों जलसे में मोहतरम असद इकबाल साहब के साथ मेरी हाजिरी थी, तो मैंने वहां कहा था कि ये मोहतरम असद इकबाल साहब ऐसे शायर हैं हिंदुस्तान के कि जिनको हम जैसे बच्चे सुनते सुनते जवान हो गए, और जो हमारे जवान थे वो बूढ़े हो गए, और जो बूढ़े थे वो अपने इलाके के कब्रिस्तान को आबाद कर चुके हैं। लेकिन मोहतरम असद इकबाल जैसे थे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वैसे हैं। और ये सब नाते नबी की बरकतें हैं। चेहरा भी चमक रहा है, जात भी चमक रही है, इसलिए कि मेरा इमाम फरमाता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जरा गौर कर लें आप, देखें अल्लाह के नबी, एक हदीस आप सुन लें और यहाँ उठने से पहले पहले आप ये तहैया करके उठें कि अगर आपका किसी से इख्तलाफ है इंशाअल्लाह अपने इख्तलाफ को आप खत्म कर देंगे। अगर आपका किसी से झगड़ा है अल्लाह और रसूल के नाम पर आप उस झगड़े को खत्म करेंगे। इसलिए कि हुजूर फरमाते सुनो, अगर तुम किसी को नाराज करके दुनिया से गए हो, चाहे खाने काबा के सामने सजदा करके मर जाओ, हुजूर फरमाते अगर तुम्हारा कोई भाई तुमसे नाराज है तो अल्लाह तुम्हारी इबादतों को तुम्हारे मुंह पे मार देगा, और जब तक वो तुमसे राजी ना हो जाए अल्लाह तब तक तुम्हें जन्नत अता नहीं फरमाएगा। जरा एक हदीस आप सुने अल्लाह के नबी, और जरा मोहब्बत से इस हदीस को सुन ले, मेरे नौजवान भी सुन ले। जरा जरा सी बातों पर दोस्ती होती है, थोड़ी थोड़ी सी बातों पर दोस्तों को छोड़ दिया करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात पर लोगों के करीब होते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी सी बातों पर लोगों से नाराज होकर के पूरी जिंदगी उसका चेहरा भी देखना गवारा नहीं करते। जरा देखें आप अपने नबी के अखलाक को देखें। हुजूर ने जान के दुश्मनों को माफ किया है। देखें अल्लाह के नबी है, हुजूर ने सहाबा को फजर की नमाज पढ़ाई है, और सहाबा से हुजूर फरमाते हैं अच्छा ये बताओ तुम में से कौन है ऐसा कि जिसकी नेकियों को मैंने मदीने से लेके अर्श तक देखा है। कहां से लेके? मदीने से लेके अर्श तक। जरा आप देखें कितनी दूरी है। हुजूर फरमाते उसकी नेकियों को मैंने मदीने से लेके अर्श मुअल्ला तक देखा है। जब हुजूर ने कई मरतबे फरमाया, एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते ऐ अल्लाह के नबी शायद मेरी नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है और अल्लाह ने मुझे मदीने से लेके अर्श तक नेकियां अता कर दी है। हुजूर फरमाते तुम्हारी कौन सी नेकी? अब सब लोग तवज्जो कर लें। हुजूर फरमाते कौन सी नेकी है तुम्हारी? मेरी माँ बहनें भी तवज्जो करें। सहाबी अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी अभी जो रात गुजरी है हुजूर, इस रात में मैं अपने घर पर था, अल्लाह के नबी मेरे दिल ने यह चाहा कि मैं अल्लाह के नाम पे कुछ सदका कर दूं। हुजूर मैंने घर में चारों तरफ तलाश कर लिया, अनाज का एक दाना तक नहीं था हुजूर जो मैं अल्लाह की राह में दे देता। ऐ अल्लाह के नबी मैंने चारों तरफ तलाश किया, अनाज का एक दाना ना मिला या कोई ऐसी चीज मुझे ना मिली जिसे मैं अल्लाह की राह में दे देता। हुजूर मैंने ताजा वजू किया है, मैंने जायनमाज बिछाई है, 2 रकात नमाज मैंने अल्लाह की बारगाह में अदा की है और हाथों को उठा करके रो करके अर्ज की है कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तेरी राह में कुछ दे दूं, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तेरी राह में कुछ सदका कर दूं, मगर ऐ अल्लाह गुर्बत का ये आलम है कि अनाज का एक दाना नहीं है। ऐ अल्लाह मैं करता ये हूं कि अब तक जितने लोगों ने मुझे तकलीफें दी हैं सबको मैं तेरे नाम पर माफ कर देता हूं। हुजूर फरमाते मेरे सहाबी तेरी यही नेकी जो तूने लोगों को अल्लाह के नाम पर माफ कर दिया, अल्लाह की बारगाह में इतनी मकबूल हो गई है कि अल्लाह ने तुझे मदीने से लेके अर्श तक नेकियां अता कर दी है। सुन्नते मुस्तफा यूं अदा कीजिए अपने दुश्मन के हक में दुआ। देखें माफ करेंगे ना आपस में एक दूसरे को, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं हो सकता। ये आखिरी मुलाकात हो, आखिरी जलसा हो। असद इकबाल को आप देख लें, उसके बाद हो सकता है कोई जलसा ना नसीब हो। जिंदगी का कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। बिस्तर पे सोने के लिए जाएं और सुबह आपके नाम का ऐलान मस्जिद के मेहराब से हो जाए, कोई पता है जिंदगी का? हुजूर फरमाते एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। अगर आप नमाज रोजा हज और ज़कात अदा करके नहीं गए, वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह चाहे तो आपको माफ करे, चाहे तो आजाब दे दे। लेकिन एक होता है हुकूकुल इबाद, अगर आप किसी बंदे को नाराज करके गए हैं, उसका हक मार के गए हैं, तो हुजूर फरमाते जब तक वो बंदा नाराजी हो जाए और वो तुम्हें माफ ना कर दे तब तक अल्लाह ना तुमसे राजी होगा, ना तुम्हारी इबादतों को कबूल करेगा, ना अल्लाह उस वक्त तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। तो इसीलिए आपस में एक दूसरे को माफ करें। बस चलते चलते एक आखिरी बात और अर्ज करता हूं। आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान और आप देख लें आपके मुल्क नेपाल और जहां जहां हम लोग जाते हैं, आज खास तौर से हमारे नौजवान जिस चीज में सबसे ज्यादा मुब्तला है, जिस गुनाह में, वो नशा है। तवज्जो है आपकी? नशा है। आप देख लें आज मुख्तलिफ चीजों से नौजवान नशा कर रहे हैं। नौजवान है, तवज्जो कर लें।
आज हमारे नौजवान है, मना किया जाता है शराब ना पियो, वो कहते हैं हजरत हम शराब नहीं पीते। उनसे कहा जाए नशा ना करो, वो कहते हैं हजरत हम शराब नहीं पीते, हम तो कभी चरस, अफीम, भांग और बियर से नशा कर लेते, हम शराब नहीं पीते। शराब इस्लाम में हराम है। याद रखें, अल्लाह के नबी फरमाते कुल्लू मुस्किरीन हराम। हुजूर फरमाते सुनो, कयामत तक जिस चीज से भी नशा किया जाएगा वो हराम ही होगी। और हुजूर फरमाते सुनो, जो अजाब शराब पीने वालों को दिया जाएगा वही अजाब इन चीजों से नशा करने वालों को दिया जाएगा। और हुजूर फरमाते हैं अगर किसने एक घूंट शराब की पी, एक घूंट, और अल्लाह के नबी फरमाते बिना तौबा किए वो मर गया, और जब अपनी कब्र से उठेगा तो इंसानी शक्ल सूरत पर नहीं उठेगा। आज नौजवान चेहरे को खूबसूरत करने के लिए जिम ज्वाइन कर ली, सिक्स पैक ऐप बनाने के लिए, चेहरा थोड़ा खूबसूरत हो जाए, बियर के घूंट लगाते और बाद में तावील पेश करते हैं हम शराब नहीं पीते हैं। याद रखो, आज तुम सोचते हो शराब पीने से चेहरा खूबसूरत हो जाएगा, और हुजूर फरमाते जिसने एक घूंट शराब की पी ली, जब वो कब्र से उठेगा तो इंसानी शक्ल सूरत पर नहीं उठेगा, अल्लाह उसके चेहरे को तब्दील करके या तो सूअर की तरह कर देगा या तो बंदर की तरह कर देगा। हुजूर फरमाते जब वो बहुत चिल्लाएगा उस पर ऐसी प्यास मुसल्लत की जाएगी कि वो पानी पानी चिल्लाएगा। हुजूर फरमाते जब वो बहुत चिल्लाएगा तो उसे पीने के लिए जहन्नमी बिच्छुओं का जहर अल्लाह जहन्नमी इंसानों की खोपड़ी में अता फरमाएगा। कौन? जिसने एक घूंट शराब का पिया हो, एक घूंट। हुजूर फरमाते जिसने एक घूंट शराब की पी ली, 40 दिनों तक अल्लाह ना उसकी इबादतों को कबूल करता है ना अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल करता है। जरा आप देखें, जिसने एक घूंट शराब की पी ली, अल्लाह ना उसकी इबादतों को कबूल करता है ना उसकी दुआओं को कबूल करता है। फिर उनका क्या मामला होगा? जो केन के केन गटक जाया करते हैं, जो बोतल की बोतल खाली कर जाया करते हैं, जिनकी जिंदगी कसीनों और मैखानों में गुजर जाती है, फिर उनका हाल क्या होगा? हुजूर फरमाते सुनो, जो नशा करता है उसके लिए 2 जिल्लतें हैं। पहली जिल्लत तो दुनिया में है, देखे कहीं नाली के किनारे पड़ा हुआ है, कहीं सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, लोग गुजर रहे हैं, गालियां दे के गुजर रहे हैं, लान तान करके गुजर रहे हैं। हुजूर फरमाते ये दुनिया की लानत है, और जब मरेगा कल कयामत के दिन उसके लिए अजाब ये होगा, अल्लाह उसको जहन्नम की आग में जलाएगा। समझ रहे? इसलिए तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको नशे से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको हराम कामों से, जुए से, सट्टेबाजी से, कसीनों से, बियर से, नशे से अल्लाह बचने की तौफीक अता फरमाए। It means Allah mercy and peace be upon you, praise be to Allah, sustainer of His world, and His blessing on Prophet Muhammad, peace be upon him, his leader, progeny and companions. Alhamdulillah, Alhamdulillah, الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال. والصلاة والسلام على هادينا إلى محاسن الأفعال وعلى آله وأصحابه الذي مضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. आइए हम और आप इंतहाई खुलूस और अक़ीदत और मोहब्बत के साथ जिसे अपने आका से जितनी मोहब्बत है, मोहब्बत का सबूत दे, और सारे लोग मिलकर के बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबियना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, बड़ा खूबसूरत आज का ये प्रोग्राम है, और बड़ी ही खूबसूरती के साथ ये प्रोग्राम कामयाबियों की मंजिलों की तरफ रवादवा है। लाइक मुबारकबाद है कारी अब्दुल वकील साहब, कारी अब्दुल मन्नान साहब, मोहतरम कमाल भाई और कमेटी के तमाम अफराद। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह सब की मेहनतों को, काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। स्टेज पर मेरे बहुत सारे अहबाब तशरीफ रखते हैं। आप देख रहे हैं कि नकीबे हिंदू नेपाल भाई मोहतरम इंसाफ वाहिदी साहब क़िबला तशरीफ रखे हैं और बड़ी खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। और भी स्टेज पर मेरे बहुत सारे अहबाब हैं, ये वक्त की तंगदामनी और तंदस्ती, वरना इन सबों की बारगाह में मैं इनका नाम लेकर के सलाम अर्ज करता। बस एक शेर मजमूई तौर पर अर्ज है कि सितारे माह के मैं तस्कीरे आफ्ताब करूं, और किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं, मैं किसका नाम लूं, किसको छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा ले। जरा मोहब्बत से आप तवज्जो मेरी तरफ रखें और थोड़ी देर के लिए आप मोहतरम असद इकबाल साहब का जो सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में है उसे आप दूसरे पेन ड्राइव में बस 10 मिनट के लिए डाल दें और मेरी गुफ्तगू
गुफ्तगू को समाप्त कर लें और जैसे ही असद इकबाल साहब की आमद होगी आप उस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दीजिएगा। जरा मोहब्बत से जितने लोग हुजूर के नाम पर इस मजमे में आए हैं जरा हाथों को उठा करके बोलते लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा मोहब्बत से इधर भी जितने लोग बैठे हैं और हुजूर को पुकारे और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोल दे आप सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो करें और एक हदीस में आपके सामने पढ़ता हूं और जरा सा मैं आपका जायजा लेता हूं कि आप हुजूर की मोहब्बत में यहां बैठे हैं और आप हुजूर से मोहब्बत कितनी करते हैं। जरा गौर करें, देखें ये महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है और इमाम हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जहां हुजूर का मिलाद मनाया जाता है अल्लाह पूरा साल उस जगह से आजाद को उठा लेता है। और आगे आप फरमाते हैं कि जिस जगह हुजूर का मिलाद मनाया जाता है अल्लाह पूरा साल उस जगह पर अनवारों तजल्लियात की बरसात फरमाता है। और आगे इमाम हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जहां हुजूर का मिलाद मनाया जाए और जितने लोग आकर के महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में बैठ जाएं पूरा साल अल्लाह उनकी उम्र में और उनके रिस्क में बेपनाह बरकतें अता करता है। तो आप हुजूर के नाम पे बैठे हैं तो जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। एक हदीस में आपके सामने पढ़ता हूं और उसके बाद एक पैगाम है जिसे मैं आपके सामने रख करके अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा। जरा तवज्जो आप मेरी तरफ करें। देखें हम और आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। देखें अल्लाह के नबी हैं, सहाबा कराम का मजमा है। हुजूर ने सहाबा से फरमाया मेरे सहाबा जरा ये बताओ तुम में से कौन है ऐसा कि जिसकी मोहब्बत को देख करके और जिसके ईमान को देख करके तुम्हें ताज्जुब होता हो। सहाबा अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी वो अंबिया हैं जिनके ईमान पर हमें ताज्जुब होता है। हुजूर फरमाते सुनो अंबिया के ईमान पर कैसा ताज्जुब, इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें नबी और रसूल बना के पैदा किया है, अल्लाह ने उन्हें वही अता की है, अल्लाह ने उन्हें शरीयत अता की है, उनके ईमान पर कैसा ताज्जुब। सहाबा अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी फिर हमारा ईमान ऐसा है जिस पर हुजूर ताज्जुब होना चाहिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराते हैं और हुजूर फरमाते मेरे सहाबा सुनो तुम्हारे ईमान पर कैसा ताज्जुब, तुम तो सुबह भी मुझे देखते हो शाम भी मुझे देखते हो। अब सहाबा अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हुजूर जरा आप बता दें कि कौन है ऐसा जिसके ईमान पर हमें ताज्जुब हो। तो अब हुजूर का जुमला आप सुने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा सुनो मेरे बाद जो मेरी उम्मत आएगी जो कलमा पढ़ने वाले आएंगे उनका ईमान ऐसा होगा कि उनके ईमान पर ताज्जुब किया जा सकता है। हुजूर फरमाते सुनो उन्होंने मुझे देखा तो नहीं होगा लेकिन अगर उनके सामने मेरा नाम भी ले लिया जाए तो वो जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही वजह है जब हुजूर की बात आती है तो हम कहते हैं सुनो दुनिया वालों की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का वो हो कलम तेरे हैं। हुजूर की बात आती है तो हम कहते हैं दुनिया वालों सुनो मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हुजूर की बात आती है तो हम कहते हैं दुनिया वालों सुनो जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। हुजूर की मोहब्बत में हम और आप जी रहे हैं और जब मर के कब्र में न आएंगे फरिश्ते पूछेंगे बताओ इनके बारे में कहते क्या थे, सामने मुस्तफा होंगे, हम कहेंगे फरिश्तों सुनो इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मज़हबे अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा बड़ी तेजी के साथ आप गुफ्तगू को सुन लें इसलिए कि मुझे पता है कि यहाँ वक्त की किल्लत दामनगीर नहीं बल्कि गर्दनगीर है और जो वक्त मुझे दिया गया है इंशाअल्लाह उस वक्त के अराउंड में अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। जरा से हुजूर की मोहब्बत में एक मरतबे और जिंदा दिली के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। अब जरा आप गुफ्तगू को यहाँ के कानों से नहीं बल्कि यहाँ के कानों से सुन लें और अगर यकीनन आपके दिल में दिल है पत्थर नहीं है आपके सीने में तो आप मोहब्बत से इस गुफ्तगू को सुने। इसलिए कि राज इलाहाबादी ने कहा था कि हर धड़कते हुए पत्थर को दिल न कह दिया करो, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। जरा दिल लेकर के आप बैठे हैं तो गुफ्तगू को आप समाअत कर लें। देखें अल्लाह तबारक व तआला के हम पे और आप पे बेशुमार एहसानात हैं। अगर अल्लाह के एहसानात को हम और आप गिनना चाहें हमारी और आपकी जिंदगियां खत्म हो सकती हैं मगर हम अल्लाह के एहसानात को नहीं गिन सकते हैं। आप कहेंगे अल्लाह के कितने एहसानात हैं तो जरा आप देखें अल्लाह की तकरीबन 18,000 से ज्यादा मखलूक है लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम मखलूकात में से जब
जब हमें और आपको पैदा किया तो अल्लाह ने इंसान बना के पैदा किया। जरा आप गौर करें, आपको जो सितारे नजर आते हैं ये भी अल्लाह की मखलूक है, आपको जो दरख्त नजर आते हैं ये भी अल्लाह की मखलूक है, आपको जो पत्थर नजर आते हैं ये भी अल्लाह की मखलूक है। पूरी कायनात में तकरीबन 18,000 से जायद अल्लाह की मखलूकात। जरा देखें आप कितनी मखलूकात है, तकरीबन 18,000 से जायद। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम मखलूकात में से जब हमें और आपको पैदा किया तो अल्लाह ने इंसान बना के पैदा किया। जरा आप बताएं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इंसान बना के पैदा किया, अगर अल्लाह चाहता तो हमें और आपको जानवर बना देता, अगर अल्लाह चाहता तो हमें और आपको चौपाया बना देता, अगर अल्लाह चाहता। बहुत ज्यादा अगर ये हो सकता है तो ऑपरेटर साहब से गुजारिश थोड़ा सा इसको बेहतर कर दे, थोड़ा सा बेहतर कर दे, मेहरबानी होगी। मोहब्बत से बोले आप सुभान अल्लाह। देखें, अगर अल्लाह चाहता तो हमें और आपको जानवर बना देता, क्या कर लेते आप? अगर अल्लाह चाहता तो आपको चौपाया बना के पैदा कर देता, क्या कर लेते आप? अगर अल्लाह चाहता तो हमें और आपको तारा बना करके कहीं आसमान में नस्ब कर देता, क्या कर लेते आप? अगर अल्लाह चाहता तो आपको जानवर बनाता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको सूरज बनाता, अगर अल्लाह चाहता तो आपको चांद बनाता। मगर आप अल्लाह के एहसानात को देखें कि तकरीबन 18,000 से जायद अल्लाह की मखलूकात हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें और आपको दुनिया में पैदा किया तो जो मखलूक अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है अल्लाह ने इंसान बना के। अब जरा आप बताएं, अल्लाह को आपने ना कोई एप्लीकेशन लिखी है, ना अल्लाह को आपने कोई दरख्वास्त लिखी है, ना अल्लाह की बारगाह में आपने कोई गुजारिश की थी कि ए अल्लाह हम